अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। ये व्लॉग जो है तकरीबन 1 वीक पहले का है, लेकिन मुझे वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने जो है ना वो घर की शिफ्टिंग की है, तो उसमें मैं बहुत बिज़ी थी। कुछ मैं व्लॉग्स बना नहीं पाई और उसके बाद फिर हम लोग पिकनिक पर चले गए थे और वहाँ पर हम लोगों ने फिर इंजॉय किया। थोड़ा बहुत मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। यहाँ मैं बेबी की पैकिंग कर रही थी। हम लोग नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जा रहे थे, तो इतनी ज़्यादा वहाँ पर ठंड तो नहीं है, लेकिन बेबीज़ के लिए काफ़ी ठंड है। तो इसलिए मैंने फिर वली के लिए जो है ना वो कुछ मोटे कपड़े निकाल लिए थे। कुछ मैंने उसके जो पतले कपड़े हैं वो भी रखे थे कि मौसम का पता नहीं है कि किस तरह का मौसम हो, इसलिए मैंने दोनों तरह के कपड़े रख लिए थे। कुछ मैंने जैकेट्स 1-2 रख ली थी, रात के टाइम अगर बाहर निकलो तो सर्दी वगैरह हो। लेकिन आगे मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। वहाँ का वेदर इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी। तकरीबन 2 से 3 सूट जो है ना वो मोटे मैंने बेबी को पहनाए थे, बाकी वैसे के वैसे जो है ना वो वापस आ गए थे। उसके अलावा बेबी की कुछ एक्सेसरीज़ मैं रख रही थी, जैसे कि उसका लोशन हो गया, उसका पाउडर हो गया, उसका क्लोन हो गया, और कुछ मैंने उसके टॉयज़ रख लिए थे। जो जो चीज़ें मुझे नज़र आई वो इस तरीके से मैंने बैग में फ़िट कर दी थी। डायपर्स का इतना बड़ा पैक लेने के बजाय मैंने थोड़े थोड़े डायपर्स जो है ना वो कुछ बेबी के बैकपैक में रख लिए थे और कुछ इस बैग में रख लिए थे। हम लोग रात के टाइम पर निकल रहे थे, इसलिए मैंने उसके कुछ पतले कपड़े बैग में रख लिए थे, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। बेबी की पैकिंग तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, लेकिन फिर भी एंड टाइम तक बेबी की कुछ ना कुछ चीज़ें मैं रखती रही थी बैग में, इसलिए उसको मैंने बंद नहीं किया था। और यहाँ पर फिर मैं अब अपनी पैकिंग कर लूँगी। ये ड्रेसेस मैंने निकाले थे, एक पिंक में है और एक मैरून में और एक ये ग्रीन और ऑरेंज में निकाला था। फिर लास्ट में मेरा प्लान चेंज हो गया था और ग्रीन वाला मैंने वेयर कर लिया था और ऑरेंज के साथ मैंने एक और ड्रेस रख लिया था। सो इस ड्रेस के साथ अब मैं स्ट्रॉलर मैच कर रही थी इसके साथ, क्योंकि शिफॉन का दुपट्टा है ना, तो वो सर पर जो है ना वो टिकता नहीं है। तो ऐसे दुपट्टे फिर लेना बहुत मुश्किल होता है, वो भी बाहर जगहों पर हम जाएं। इसलिए मैंने साथ स्ट्रॉलर रख लिए थे। हस्बैंड के मैंने कुछ शर्ट्स रख ली थी और कुछ शलवार कमीज़ रख ली थी। तकरीबन 5 दिन का हमारा टूर था, इसलिए मैं कपड़े भी फिर उसी हिसाब से रख रही थी। पहले मैं इस बैग में उनके कपड़े रख रही थी, लेकिन इसमें फ़िट पूरे नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैंने उनकी एक जैकेट भी रखनी थी। तो फिर मैंने जो है ना उनके कपड़े दूसरे बैग में शिफ्ट कर दिए थे, वो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी। उसके अलावा मैं अपने शूज़ निकाल रही थी। बहुत कंफर्टेबल शूज़ हैं, लेकिन पहने मैंने बिल्कुल भी नहीं। जो स्लीपर्स मैं घर से पहन कर गई थी उन्हीं में ही मैंने सारा टूर किया। बहुत कंफर्टेबल मेरे स्लीपर्स हैं। तो उसके अलावा अब मैं कुछ मेकअप की चीज़ें रख रही थी। मैंने मॉइस्चराइज़र ले लिया था, सन ब्लॉक ले लिया था। पहले मैंने सोचा कि इसी तरीके से बैग में रखती हूँ, लेकिन इस तरह से चीज़ें बहुत मैसी हो रही थी। मुझे वहाँ पर फिर समझ नहीं आनी थी कि चीज़ें कौन कौन सी चीज़ किधर है। तो फिर मैंने ये बैग ले लिया। इसके अंदर फिर अब मैं अपनी चीज़ें डाल दूँगी। मेकअप की चीज़ें थोड़ी बहुत मैंने रखी थी, रखती मैं हमेशा हूँ, लेकिन करती मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। लाइक बस हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाया, सन ब्लॉक लगाया, टिंट और लिपस्टिक, यही मेरा मेकअप होता है। लेकिन फिर भी मैं मस्कारा, फेस पाउडर, बीबी क्रीम सब कुछ साथ रखती हूँ। ये लिप बाम मेरी बहुत फेवरेट है, इसको मैं अपने पास हमेशा रखती हूँ। मेरे बैग में ना हो तो मैं बेबी के बैग में इसको रख देती हूँ, क्योंकि वो बैग जो है ना वो हर वक्त मेरे पास होता है। तो बस ये चीज़ें मैंने पूरी कर ली, साथ में एक जाय नमाज़ रख लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें यहाँ से रख लेती हूँ। स्नैक्स में मैंने बिस्किट्स रख लिए थे और कुछ मैंने नूडल्स रख लिए थे, क्योंकि हम लोग ना छोटी सी सिलेंडरी रख रहे थे बेबी के लिए, क्योंकि उसका दूध वगैरह गर्म करना होता है, तो उसके लिए हम रख रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं नूडल्स भी रख लेती हूँ, रात को हम लोग बना के खाया करेंगे, क्योंकि नूडल्स तो सबको ही बहुत पसंद होते हैं। तो एक ही दिन हमने बनाए थे, ज़्यादा तो नहीं बनाए। तो उसके अलावा थोड़ी बहुत चीज़ें, जैसे कि शैम्पू, इसको मैं इस तरीके से शॉपर में डाल के रखूँगी ताकि ये लीक वगैरह ना हो जाए। उसके अलावा थोड़ी बहुत मेडिसिन्स रख लूँगी। मुझे और मेरे हस्बैंड को अक्सर स्टमक प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने स्टमक की गोलियाँ रख ली थी और साथ में मैंने कुछ पैनाडोल्स रख ली थी।
उसके बाद मेरी पैकिंग तो हो गई कंप्लीट। मैं आ गई थी किचन में काफ़ी ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी से पहले इनको वॉश कर लेती हूँ। साथ में मैंने हल्का हल्का सा किचन भी क्लीन कर दिया था, क्योंकि फिर हमने इतने दिन बाद आना था, तो फिर घर इस तरीके से गंदा हो तो आके फिर बंदे ने ख़ुद ही साफ़ करना होता है, फिर वो बहुत मुश्किल लगता है। तो जल्दी जल्दी से मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था। उसके अलावा मुझे कुछ चीज़ें याद आ गई थी। मैंने सोचा कि जब हमारे पास सिलेंडरी भी है, देगची वगैरह भी है, तो क्यों ना पत्ती और चीनी भी रख ली जाए। दूध तो वैसे ही हम लोगों ने ना दूध फ्रीज़ किया हुआ था, तो उसको हमने कूलर में डाल के उसके अंदर बर्फ़ डाल ली थी। तकरीबन 4-5 बॉटल्स थी। मैं तो चाय की शौकीन नहीं हूँ, अपनी मदर इन लॉ को और अपनी अम्मी को चाय बनाकर वहाँ पर देती थी। अब यहाँ पर करते हैं हम एक क्विक सी ट्रांजिशन। ये देखें, हमारा हॉल जो है वो साफ़ हो गया। हल्की हल्की सी बस मैंने सफाई की थी। पहले मैंने चीज़ों को उठाया, बेबी की चीज़ें ही ज़्यादातर बिखरी हुई होती हैं, उन चीज़ों को उनकी जगह पर रखा। उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था। कहीं जाना हो और पैकिंग करना और उसके बाद घर की सफाई करना बहुत मुश्किल काम है। मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई थी इस दिन। सुबह से मैं उठी हुई थी और काम काम काम, और थी भी अकेली। उसके बाद मैंने बेबी के लिए खाना बनाया। उसके लिए मैंने मैश्ड पोटैटो बनाया था। ये उसकी फेवरेट डिश है, बहुत शौक़ से खाता है। तो जल्दी से फिर मैंने उसको खाना खिलाया। उसके बाद ये मैंने आपको बताया ना कि उसमें हस्बैंड के कपड़े फिट नहीं आ रहे थे, तो मैंने उनके लिए इस बैग में उनके कपड़े डाल दिए थे। और ये देखें, बेबी के बैग में एंड तक घुसा घुसाई हुई जा रही है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं किस तरीके के कपड़े रखूँ। वेदर हम लोगों ने देखा तो थोड़ी ठंड थी, तो इसलिए मैंने फिर थोड़े मज़ीद गर्म कपड़े और उसमें रख दिए थे। पैकिंग तो सारी हो गई हमारी कंप्लीट। उसके बाद अब मैं हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही थी, जो उन्होंने पहन कर जाने थे, उनको मैंने प्रेस करके दिए। उसके बाद मैंने अपने कपड़े प्रेस किए थे। ये बहुत कंफर्टेबल सा ड्रेस है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया, क्योंकि हमने रात का सफ़र करना था और सफ़र भी काफ़ी लंबा था, तकरीबन 5-6 घंटे का। बेबी को भी मैंने नहला दिया था। उसके बाद मैं खुद भी शावर वगैरह लेकर आ गई थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेडी हुई और हम लोग फिर निकल गए थे। और बाकी की वीडियो अब मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।